ओम शांति 13/4/2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज है 31/12/2004 मधुबन। इस वर्ष के मुरली टाइटल है, इस वर्ष के आरंभ से वेद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के अभ्यास से भेद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो, यही मुक्तिधाम के गेट की चाबी है। तो हमें भेद का वैराग्य लेके आना है, यही चाबी है, तभी गेट खुलेंगे। संकल्प में, संबंध संपर्क में, व्यवहार में, सब में क्या भेद की वैराग्य वृत्ति वस्तुओं से। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नववर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाले कौन? डबल विदेशी? वह तो फिर भी साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देश से, कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? देखो बाबा सबसे दूर से आ रहा है हमें पढ़ाने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए, तो कितना हमें रिगार्ड करना चाहिए। लेकिन बाप दादा दूर देश से, कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूरदेशी बाप चारों ओर के बच्चों को, चाहे तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है, कल था कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य समृद्धि में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया के हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूप को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक सर्व प्राप्ति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता है? मांग रहे हैं दो दो दो, सब मांग रहे हैं
दो दो दो। मंदिरों में देख लो, अब तो घर घर में मंदिर हैं, सब चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है, तो ये दाता के बच्चे अपने श्रेय संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति तो बाप तथा अपने राइट हैंड को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितना % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % का कल्याण किया है, कितनी % का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब सब पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। सबकी स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रायल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव। निमित्त और निर्माण, भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि सब निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं, तो ये 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय। तो हवाई नहीं, वाई नहीं, वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फोनर्स वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फोनर्स कभी भी वाई नहीं कहते हैं वह हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करोगे? वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दें? वाई अच्छा नहीं है, जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है ना। तो वाई वाई है, यह नहीं करो, इससे क्या होती है? गैस होती है। वाह वाह करो, कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है।
और बिंदी कितनी सहज है, बस नैनों में बाप बिंदु की समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाना आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे। वाई को कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, यह कैसे, यह भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरियान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूरियान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना विनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, विनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना, मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल शिकस्त नहीं हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि ये पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देखकर तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने भेद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। भेद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की समृद्धि, यह भी भेद की वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण भेद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल भेद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी भेद की वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में भेद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है, फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं है कि ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी भेद के वैरागी की मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वादा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे, तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरे वर्ष चाहिए, जो समझते हैं इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज़, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ, करेंगे। फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वह भी थक गई है।
अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं, पहली लाइन क्या कहती हैं? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। मुबारक हो, अच्छा डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा है, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी एक सेकंड में बिंदी बन अभी 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 एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हों उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस एक सेकंड में मैं बाबा बाबा मेरा। अच्छा, अभी बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थी द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो, नमस्ते। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हो। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प बोर और कर्म का व्यर्थ बन समाप्त हो जाता है और समर्थ बन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिसे एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। तो इसके लिए हमें क्या बनना है? एकांतवासी। आज का स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बित्ती को बिंदी लगाओ। व्यक्त इशारे, कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना, साथ चलना, चलना है हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।